Hello everyone. I welcome you all to my channel of Living Law of Attraction with Priya Kapoor. I My channel name simply means एक लॉ ऑफ जो ये सृष्टि का लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसको 24/7 अपने माइंड बॉडी एंड सोल में एक्टिव रखते हुए अपनी ज़िंदगी जीना, ताकि हम सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव ला सकें, पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, अपने मनपसंद चीज़ को अचीव कर सकें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें और सिर्फ पॉजिटिविटी एंड फेवरेबल कंडीशंस ही हम अट्रैक्ट करें। उसके लिए हमको 24/7 उस नेचर के लॉ, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसके साथ अलाइंड रहना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझा, उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और आज हम उसके अलाइन चल रहे हैं। दैट इज़ द ओनली रीज़न वी ह्यूमन बीइंग्स आर एबल टू फ्लाई इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ साइंस, राइट। सेम वे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो हमें आंखों से दिखता नहीं है बट वो हमें अफेक्ट करता है। और जाने अनजाने लाइफ में आज हम जो भी हैं, चाहे वो हेल्थ का फ्रंट हो, चाहे वो मेंटल फ्रंट हो, चाहे वो मनी का फ्रंट हो, रिलेशनशिप का फ्रंट हो, कोई भी फ्रंट हो, उसमें आज मैं या हम या आप जो भी स्थिति है, जो भी स्टेटस में आज है, वो जाने अनजाने हमने खुद अट्रैक्ट की है। सो दैट मीन्स अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं तो हम उसके अलाइन चल पाएंगे, और अगर हम उसके अलाइन चल पाएंगे तो हम डेफिनेटली फेवरेबल और पॉजिटिव रिजल्ट्स ही अट्रैक्ट करेंगे। आज का टॉपिक जो मैं करने वाली हूँ वो ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे होता है, उसका बिहाइंड द सीन वर्किंग सिनेरियो क्या है, क्यों हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक है। जो थॉट हम एमिट करेंगे, जो थॉट हम, जो इच्छा, जो चाहत, जो हम विचार, जो हम अपने अंदर के इमोशंस बाहर यूनिवर्स में भेजेंगे, वही मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगा। बट कैसे? 24/7 हम ये कैसे कर सकते हैं? फाइन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं 1999 से फॉलो कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसमें से कुछ में फेल हुए हैं एक्सपेरिमेंट्स, कुछ मेरे सुपर्ब अट्रैक्टिव और सुपर्ब नई चीज़ें अट्रैक्ट करी हैं लाइफ में, जो आने वाले समय में मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जैक्ट टॉपिक। वाइब्रेशंस की बहुत बातें होती हैं। वाइब्रेशन हमारे थॉट्स वाइब्रेशन है, हम जो वाइब्रेट करते हैं वो वापस आता है। बट वाइब्रेशन कैसे होता है हमें नहीं समझ आता थॉट्स को, कि 24/7 हम लोग को एक हैबिट ही नहीं है अपने थॉट्स को समझने की, राइट। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू होल्ड ऑन। हमें रुक के सारे थॉट्स को पकड़ना है, रोकना है और कॉन्शियस थॉट पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे, तभी हम अलाइन होंगे। अब ये सब चीज़ें बोलने में आसान है, करने में भी फील कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, फाइन। So I will explain you the basic thing behind is we human beings, we are working on the 5 major planes. One is the physical, our body. Then comes the mental. Then comes the emotional. Then comes the psychological. And then comes the spiritual. So इन पांचों प्लेन्स में से हमें विजिबल क्या है? फिजिकल प्लेन, क्योंकि हमारी बॉडी हमें दिख रही है। मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, ये 4 प्लेन्स हमारे ऐसे हैं जो वर्चुअल हैं, वो हमें नहीं दिख रहे, बट दे आर 100% कनेक्टेड विद द फिजिकल बॉडी। हम अपनी नॉर्मल फिजिकल आई से सिर्फ फिजिकल बॉडी देख पा रहे हैं कि ये बंदा डिप्रेशन में है, ये बंदा इमोशनल डिस्टर्ब चल रहा है, किसी ने फैमिली मेम्बर या किसी के बिहेवियर से ये सो एंड सो बच्चा साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर, और ये मुझे अब फिजिकल बीमारी आ गई है। ओके, ये हमारे पास डेली लाइफ की हमारी चीज़ें चलती हैं। अभी ध्यान से अगर हम गौर करेंगे तो हमारी जो फिज़िकल बॉडी है बेसिकली वो हमें वो दिखा रही है जो हमारा मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल प्लेन्स के ऊपर जो भी चीज़ें घट रही हैं उनका रिफ्लेक्शन, उनका असर हमारी फिज़िकल बॉडी पे आके दिखता है। ओके, जैसे भगवान जी बोलते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी, या साइंस भी बोलती है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर अपनी खुद की ऊर्जा होती है, अपनी खुद की शक्ति होती है अपने आप को हील करने के लिए। वो शक्ति कहाँ से आती है? फिजिकल बॉडी इज़ फिजिकल बॉडी दुनिया में दिख रही है, राइट। जो एनर्जी है दैट इज़ नथिंग बट योर सोल। अभी मैं मर जाती हूँ, मेरी बॉडी मर जाती है, अगर वो डिजीज्ड है, वो ठीक से नहीं काम कर रही है, या वो एक्सीडेंट हो गया तो टूट फूट हो गई है, अब मेरी बॉडी होल्ड नहीं कर पा रही है, मेरी सोल का जो हाउस है वो टूट गया है। सो माई सोल विल लीव। सोल इज़ नथिंग बट एनर्जी, दैट इज़ वाइब्रेशन, एनर्जी। परमात्मा निराकार है, देयर इज़ नो आकार, नो। जिन लोगों को हम पूजते हैं वो सब देवी देवताज हैं। एनीवे, आई एम गोइंग आउट ऑफ द ट्रैक। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द 5 प्लेन्स, राइट। सो वो 4 प्लेन्स जो हमारे
फिजिकल प्लेन के अलावा वाले प्लेन्स हैं, बेसिकली जब उनके ऊपर कोई घटना घटती है हम उसको अटेंड नहीं करते हैं, तो विद ड्यू टाइम, टिल द टाइम योर वर्चुअल एनर्जी, जब तक आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, जब तक आपका दायरा, सोच, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, डिवाइन के साथ चल रहा है, नेचर के अलाइनमेंट में चल रहा है, तब तक हमारे ये 4 प्लेन्स अपने आप को कोशिश करते हैं मेंड करने के लिए, ये प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने इन 4 वर्चुअल प्लेन्स को वर्कआउट नहीं करते हैं इनके ऊपर, तो वो एक समय के बाद, एक लिमिट के बाद, उनकी भी एक लिमिट है, टूट जाता है, और देन उससे कंसर्न्ड या फिज़िकल बीमारी या मेंटल बीमारी या इमोशनल इश्यूज़ वो हमारी फिज़िकल बॉडी पे नज़र आने शुरू हो जाते हैं। एंड देन वी से मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे डिजीज़ हो गई है, या मैं मेंटल डिप्रेशन में हूँ, या मैं साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हूँ, या मेंटल इम्बैलेंस हो चुका है। तो इन सब का कहने का मतलब ये है, वाइब्रेशनल मोड, सिंस हम सोल हैं, अगर हम अपनी बॉडी को कंसिडर नहीं करते हैं, तो इनसाइड इज द सोल। सोल इज़ व्हाट? इट इज़ एनर्जी। यू कैन सी इट, यू कैन टच इट, यू कैन फील इट, बट इट इज़ प्रेजेंट। निराकार परमात्मा, यू कैन सी इट, यू कैन टच इट, बट इट इज़ प्रेजेंट। इट इज़ सोल सोर्स एनर्जी, जिनके हम हिस्से हैं, इसलिए हम भी एक सोल सोर्स एनर्जी है जो कि वाइब्रेशनल मोड है। इसीलिए ये भी नेचर का एक लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विच वर्क्स ऑन वाइब्रेशन। हमारी बॉडी ऐसे वाइब्रेट कर रही है, डोंट टेक इट दैट फिजिकल वाइब्रेशन, इट हैज़ टू बी एनर्जी, जो हम एनर्जी अंदर है, जो आत्मा है, वो वाइब्रेशनल है। अब आते हैं साइंटिफिक वाइब्रेशन का मतलब क्या है। साइंटिफिक वाइब्रेशन इज़, अगर हम एक साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हमें पता है हर कंपाउंड, हर एलिमेंट, सपोज ग्लास है, ग्लास का एक केमिकल फार्मूला है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर हैं, वो मॉलिक्यूल्स जुड़ के केमिकल फार्मूला बनाते हैं। वो फार्मूला को आप वापस डाइसेक्ट करोगे तो मॉलिक्यूल्स आएंगे, वापस डाइसेक्ट करोगे तो एटम आएगा। एटम के अंदर क्या है? एक मूविंग इलेक्ट्रॉन, एक मूविंग प्रोटॉन और उसका न्यूक्लियस। सो मूवमेंट आ गई। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जोड़ के डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं तो वो ग्लास बन गया। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन वो वुड बन गया। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन तो वो स्टोन बन गया, मार्बल बन गया, प्लास्टिक बन गया, टाइल्स बन गया, डोर बन गया। गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर मैं अपनी बॉडी, अपने इस फ्लैश का डाइसेक्ट करती हूँ, माइक्रोस्कोप में देखती हूँ, तो उसका भी एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो ब्रेक डाउन करके नीचे आऊँगी तो सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करेंगे तो अपना एटम है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो एटम के अंदर क्या है? मूविंग इलेक्ट्रॉन, मूविंग प्रोटॉन एंड न्यूक्लियस। तो साइंटिफिक फॉर्म में भी पता चल गया कि वी आर वाइब्रेशनल बीइंग्स। फाइन। अब वाइब्रेशन बीइंग्स तो हैं, लेकिन फिजिकल फॉर्म में वाइब्रेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? फिजिकल फॉर्म में वी आर नॉट एबल टू क्रिएट वाइब्रेशन। द ओनली थिंग विच इज़ गिफ्टेड टू अस अदर देन द अदर स्पीशीज, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के पास ये एक स्पेशल गिफ्ट है, दैट दे हैव पावर टू थिंक, दे हैव देयर ओन माइंड। Getting my point? They have their own mind. Mind means thoughts, thoughts means vibration. So we have the complete hold on our vibrations. So vibrations again, positive and negative. So the more negativity, negative things, negative aspects और negative vibrations क्या है? हर वो चीज़ जिससे मुझे comfort नहीं है, जिससे दूसरों का नुकसान होता है, हमारा नुकसान होता है, सृष्टि का नुकसान होता है, वो क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव खाना, पॉजिटिव खाना, क्या है? नेगेटिव खाना मेरे लिए वो है जो मेरा नुकसान, खाना है तो फिजिकल फॉर्म है, किसे नुकसान कर रहा है? फिजिकल बॉडी को नुकसान कर रहा है। ठीक है। नेगेटिव विचार हैं, सेल्फिश विचार हैं, दूसरों को हर्ट करने के, दूसरों को मारने के, दूसरों को तंग करने के जो विचार हैं वो मेंटल, वो थॉट्स हैं, वो मेंटल है। सो मेंटालिटी हो गई, तो नेगेटिव थॉट्स, तो नेगेटिव मेंटल, तो क्या हुआ? किसको हमें प्रॉब्लम करेगा? हमारा मेंटल थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो गया। वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस से किसका नुकसान हो रहा है? हमारा नुकसान हो रहा है, किसी और का नहीं। फाइन। नंबर 3, नेगेटिव इमोशंस। मैं बार बार अपने लिए नेगेटिव सोच रही हूँ, मरने का मन कर रहा है, दुखी हो रही हूँ, जेलस हो रही हूँ, सामने वाले की अच्छी चीज़ मुझसे देखी नहीं जा रही, उसने मुझे अटेंशन नहीं दी, सो आई एम ऑल थिंकिंग नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव इमोशन से क्या हो रहा है? मेरा इमोशनल प्लेन नेगेटिव हो रहा है। सो सिंस हम ये कभी प्रूव कर चुके हैं कि हमारा वाइब्रेशंस, थॉट्स वाइब्रेशंस होती हैं, सो सोचने वाला मेंटल थॉट वाइब्रेशनल हो गया, तो मेरा
वाइब्रेशन मेंटल प्लेन नेगेटिव पे चला गया, फाइन। इमोशनल प्लेन में नेगेटिव इमोशंस आए तो मेरा इमोशनल प्लेन नेगेटिव में चला गया। मेरे घर में किसी का बिहेवियर नेगेटिव है या डिस्ट्रक्टिव है या एब्यूज़िव है और मैं छोटा बच्चा हूँ, तो मुझे मेरी साइकोलॉजी पुअर हो गई, मैं साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हो गई। बिकॉज एक छोटा बच्चा आता है तो ही इज़ एब्जॉर्बिंग द होल एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्बिंग द बिहेवियर, एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग, राइट। तो जब उसको नेगेटिव और एब्यूज़िव और बैड एनवायरनमेंट मिलेगा तो उसकी साइकोलॉजी पे हर्ट होगा। अगर साइकोलॉजी नेगेटिव हो जाएगी तो वो पर्सनैलिटी पूरी नेगेटिव बन जाएगी ग्रो होते होते, सिंपल। सो अगर आप एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल देती हूँ। एनर्जी एनर्जी एनर्जी, हर कॉन्सेप्ट आपस में जुड़ा हुआ है। ये 4 प्लेन्स, अगर हम इन 4 प्लेन्स पे होने वाली एक्टिविटीज़ को अटेंड नहीं करते, मेंड नहीं करते, ठीक नहीं करते, तो फिजिकल बॉडी पे रिजल्ट्स दिख जाते हैं। अभी नहीं तो कुछ टाइम के बाद, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी। ओके फाइन, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। एंड एट द एंड आई विल शेयर यू फ्यू ऑथर्स ऑल्सो जो इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी बुक्स लिख चुके हैं। एंड आई हैव बीन रीडिंग सो मैनी बुक्स एंड सो मैनी लिटरेचर ऑन क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम साइंस एंड यूनिवर्सल लॉज ऑफ अट्रैक्शन एंड यूनिवर्सल अदर लॉज ऑल्सो। ओके, सो अभी आप देखो, एग्जाम्पल देती हूँ। हार्ट ब्लॉकेज, आर्टरीज ब्लॉकेज। ब्लॉकेज का मतलब क्या है? फिजिकल में आर्टरी ब्लॉकेज क्यों आ रही है? लोगों को हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं? हार्ट क्या है? दिल क्या है? इमोशंस इमोशनल प्लेन से कनेक्टेड है। मेरा फिजिकल बॉडी का हार्ट इमोशनल प्लेन से कनेक्टेड है। सो अभी तक जो मैंने अपनी लाइफ में ऑब्वियसली नॉलेज लेने के बाद जब ऑब्जर्वेशन शुरू करी अपने आसपास के लोगों से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड सर्कल में, तो जिन जिन लोगों को हार्ट अटैक्स आए हैं, जिन जिन लोगों के हार्ट ब्लॉकेजेस आए हैं, अगर मैं उनका माइंड स्ट्रॉमिंग करके मैंने उनके अंदर से जो उनके थॉट प्रोसेसेस और पुराने इमोशंस निकाले हैं, तो मुझे पता चला है कि दे हैव इमोशनल ब्लॉकेजेस। 30 साल पुरानी बात, 40 साल पुरानी बात, 50 साल पुरानी बात, वो 50 साल पुराना इमोशन अभी भी उनके अंदर उन्होंने सहेज के रखा है, संभाल के रखा है, वो उसको लेट गो नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग के वक्त उनसे पूछती हूँ, इनडायरेक्टली उनका इंटरनल वेंट आउट करवाती हूँ, तो पता चलता है जी 50 साल पहले मेरी मम्मी ने मेरे और मौसी के बच्चे के बीच में पार्शियलिटी की थी। मुझे इस चीज़ में कम मिलता था, उसमें ज़्यादा मिलता था, उसको ज़्यादा प्यार मिलता था, मुझे कम मिलता था, उसको साइकिल मिली थी, मुझे नहीं मिली थी। तो ये 50 साल पुराना, मेरी शादी में फ़लाने ने ये गिफ्ट मिली थी, फ़लाने ने मुझसे बदतमीज़ी से बात करी थी, वो 50 साल पुराना इमोशन अभी तक सहेज के रखा है। सो जब भी वो इवेंट की बात प्रेजेंट मोमेंट में भी होती है, तो वो इंसान अपने 50 साल पुराने वाले इवेंट में चला जाता है एंड ही feels the same emotion of insult or partiality or whatever, and he relives those emotions again. So हम जाने अनजाने जिन emotions को इकट्ठा करके हमने रखा हुआ है, हम उसको छोड़ नहीं रहे। 50 साल तक हमने कोई ऐसा पॉजिटिव एफर्ट नहीं किया कि हम उसको लेट गो करें या अपने आप को प्यार दें या अपने आप को एक्सेप्ट करें या सिचुएशन को एक्सेप्ट करें, लोगों को एक्सेप्ट करें। तो हमने उसको लेट गो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया। सो वो कब तक रहेगा इमोशन? तो वो एक तो इमोशन नहीं है। जिस इंसान की हैबिट है अपने नेगेटिव इमोशंस को होल्ड करने की, लेट गो नहीं करने की, फॉरगिव नहीं करने की, उसका वो इमोशन एक तो नहीं होगा ना। ऐसे 50 इंसिडेंट होंगे, ऐसे 100 इंसिडेंट होंगे। 50 साल की उम्र में वो कितने हज़ारों इंसिडेंट्स होंगे जिनको वो दिल पे, सिर पे, अंदर लेके बैठा हुआ है। तो हमारा अपना भी एक लिमिट है। तो जब वो लिमिट ख़त्म हो जाता है तो वो ब्लॉकेज है। इट्स एन इमोशनल ब्लॉकेज, डोंट फॉरगेट। सो इमोशन से कंसर्न क्या सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारा? फिजिकल ऑर्गन क्या है? हार्ट। सो ब्लॉकेज इज एन इमोशनल ब्लॉकेज। फिजिकल फॉर्म में इट्स अ हार्ट ब्लॉकेज। ब्यूटिफुल कनेक्शन, इट्स अ हार्ट ब्लॉकेज। सो ऑल दोज पीपल, आप इस एज एन एक्सपेरिमेंट देखो, ऑल दोज पीपल हु हैव गॉन थ्रू हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेजेस, try and get into their life flashback and see, you will find a person who holds emotions, who doesn't let go, who doesn't forgive people easily. They will always have blockages. Fine. उसके बाद आ जाओ, जो लोग अड़ियल होते हैं, बहुत अड़ियल होते हैं, जो समय के साथ नहीं बदलते। Now this comes under mentality, mentally stubborn people. बहुत बच्चे कहते हैं मेरे पापा बहुत stubborn है, वो नहीं मानेंगे, हम ये करना चाहते हैं, उनको ये करवाना है, he wants to implement. कई, it can be parents, it can be anybody, I'm not commenting on one thing. जो mentally stubborn है,
जिनको लगता है कि बस जो ये रास्ता है ना ABCD यही ठीक है, इसके अलावा 1 2 3 नहीं होता, या कलर्स में नहीं होता, ब्लैक एंड वाइट में ही होता है. दे हैव देयर ओन सेट थॉट पैटर्न, दे हैव ओन सेट मेंटल थॉट पैटर्न, जिसको वो चेंज नहीं कर पाते, समय के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फ्लेक्सिबल मेंटली वो नहीं होते. Just check in their lives, in their later lives, they will have arthritis. The stronger the arthritis, I mean the severe the arthritis, the severe level stubbornness they will have. So आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कहीं पे भी कोई भी स्टबर्न आपको दिख, कोई भी आपको आर्थराइटिस वाला बंदा दिख जाए, कीप चेकिंग हिज पर्सनैलिटी. एक बार फ्लैशबैक में जाओ, चेक करो उसका लाइफ का पैटर्न, चेक करो उसका मेंटल थॉट पैटर्न, चेक करो. वो अपने फिक्स पैटर्न में ही जिएगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, वो एक्सेप्टिंग नहीं होगा. उसका अपना सिस्टम है, जिसे कहते हैं हम मर भी जाएंगे लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं अपना पैटर्न. There are such people. They will always suffer with arthritis. Arthritis क्या है? Joints आपके क्या हो गए हैं? हार्ड हो गए हैं. आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो गई है? ख़त्म हो रही है, क्योंकि आप मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी आपने क्या कर रखी है? जैम कर रखी है. तो फिजिकल लेवल पे वो चीज़ दिख जाएगी. इट इज़ दैट सिंपल. एक बहुत स्मार्ट सा एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ. नॉट स्मार्ट, इट्स एन रियल एग्जाम्पल, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ रेकी ग्रैंड मास्टर. आई एम अ स्पिरिचुअल एनर्जी हीलर ऑल्सो. So I connect all these things together. I had a patient, an old lady who had a breast cancer. Okay, so I was healing when I was, brainstorming a breast cancer, left side, breast, baby feeding, breast, physical relationship with your husband or anybody. These two things come for the breast, right? Left side, connection to heart. So heart means emotional trauma. So that's in, if she is having a breast cancer, left side heart, that simply means what? Emotional traumas she has gone through, जिनको वो नहीं भूल पाई. Either physical relationship with husband जिसमें वो satisfy नहीं थी, or she wanted something, she didn't get it, or it was abusive or whatever, she's dissatisfied. And the second option, breast means babies and kids. So the love, heart, love for the babies, for the children. She must have given a lot of to her kids. और वो चीज़ अगर नहीं हो पाई, वो चीज़ रिजल्ट में, रिटर्न में उन्हीं बच्चों ने दुख दिया, समझा नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया. सो वो सारे इमोशंस जिस लेवल पे थे वो इकट्ठे होते रहे. शी मस्ट हैव इग्नोर्ड एंड एक टाइम आया वो फिजिकल लेवल पे आके दिख गए, विच इज़ कॉल्ड व्हाट? ब्रेस्ट कैंसर. So with God made me do it. Healing is something we don't do it. It is like we are just a channel and God helps us to go through it. So what I did was, with the healing, it was a brainstorming, right? Making her vent out things. When directly she won't vent out, because it's a habit of more than 60-70 years of not sharing her emotions. It is difficult for her to even accept that she feels that way, which she doesn't know, but she does. उनको खुद को नहीं पता कि ये इमोशंस मेरे अंदर हैं और ये मैं फील करती हूँ. वो एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती. मेरे बच्चे तो मेरे बच्चे हैं, वो ऐसे नहीं कर सकते, मैं उन्हें बुरा कैसे बोल सकती हूँ. कोई बात नहीं, बच्चे ऐसे होते हैं, मैं शायद गलत समझ रही हूँ, ये मेरा टाइम है. इसको मैंने इमोशनल, बिकॉज वी आर ट्रेंड, वी आर बचपन से हमारा एक मेंटल थॉट प्रोसेस ऐसा बन चुका है कि हम चाहकर भी इसको चेंज नहीं कर पाते हैं. सो वाइल टॉकिंग brainstorming, her old stock came out, everything came out, and I could, and it was right. She was suffering from those emotional issues, जिसकी वजह से दिखा. So she was able, the best part, she was an educated woman. Even though she was old, she was educated. She had those exposure of the world. She could understand, वो समझ पाई मुझे कि मैं उन्हें क्या बताना चाहती हूँ. Then we together did some forgivenesses, from letting go exercises. There are lot many beautiful energy level exercises जिसे हम करके उसको let go करते हैं. इमोशनल प्लेन को पूरा खाली करते हैं. इमोशनल प्लेन खाली करने के बाद उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, पॉजिटिव इमोशंस को भरते हैं, मेकिंग हर अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द पॉजिटिविटी विच शी नीड्स इट, विच शी रिक्वायर्स इट. उसको पूरा भरना, एंड देन इमोशनल प्लेन बैलेंस, एंड देन शी इज़ हैप्पी. By God's grace, all this, the doctor was saying to have chemotherapies for maybe 15-20 chemotherapies, and everything ended up in 3 chemotherapies only. She recovered fully, finally, in 3 chemotherapies, which nobody was expecting. Even doctors were surprised.
This is a beautiful science. We have to understand it is not just the physical body which we can see. We are part of the universe. Universe has so beautiful magical things inside it. We just have to be aware. हमें सिर्फ इस साइंस की तरफ अवेयरनेस लेके आनी है, उसको समझना है हाउ वी आर वर्किंग. सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम किया? जब हम वाइब्रेशन बीइंग्स हैं, हमारा मेंटल लेवल पे थॉट्स वाइब्रेशंस हैं, हमारे इमोशन लेवल पे इमोशंस वाइब्रेशंस हैं, तो जो अभी जाने अनजाने बचपन से अब तक हम लोग एक नेगेटिव चीज़ को वाइब्रेट करते आ रहे हैं, क्यों नहीं लॉ को समझते हुए उन्हीं चीज़ों को हम अब पॉजिटिवली कॉन्शियसली वाइब्रेट करना शुरू करें. अभी तक हम थॉट्स को रैंडमली अननोइंगली हमारी थॉट्स हमारे अंदर रन कर रहे हैं. वी डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन आवर थॉट्स. गेटिंग माई पॉइंट? कितने लोग कहते हैं हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, बड़े विचार आते हैं, हम नील हो ही नहीं पाते. अगर आप बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप विचारों को होल्ड कर पाओगे, आप नील भी हो पाओगे, आप मेडिटेट भी कर पाओगे. मेडिटेशन इज नथिंग. मेडिटेशन डजंट मीन यू हैव टू सिट क्वाइटली, आंखें बंद, विचारधारा छोड़ो. नो, मेडिटेशन मीन्स जस्ट फोकसिंग ऑन योर प्रेजेंट. मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मेरा ध्यान कॉन्शियस मेंटल इमोशनल एवरीथिंग इज ऑन यू गाइस, ऑन दिस टॉपिक, ऑन एक्सप्लेनिंग. इस वक्त मेरे माइंड में सुबह क्या बनेगा, क्या खाना है, क्या करना है, बच्चा उठा नहीं उठा, वॉट एवर, ये सब नहीं है. सो मेडिटेशन इज़ नथिंग बट स्टिकिंग टू योर प्रेजेंट सेंस. सो इसका एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है विच यू कैन स्टार्ट डूइंग राइट अवे, बिकॉज इतनी लंबी वीडियो में आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा, एंड आई हैव टू मेक स्मॉल वीडियो सो दैट इट इज़ एबल टू अंडरस्टैंड दैट. सो नंबर 1, इस पूरे वीडियो का समरी सुन लेते हैं. वी आर नॉट ओनली फिजिकल बॉडी, वी हैव लॉट मैनी प्लेन्स, बट द मेजर रोल जो प्ले करते हैं वो टोटल 4 प्लेन्स हैं अदर देन योर फिजिकल. से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल. इन 4 आइटमों में कोई प्रॉब्लम होगी वो फिजिकल पे दिख जाएगी. इफ़ यू वांट टू क्योर योर फिजिकल डिजीज यू हैव टू वर्क ऑन योर मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल. इस पे वर्क करने के लिए भी बहुत ईजी एक्सरसाइजेज हैं जो फ्यूचर के अंदर आई विल कीप शेयरिंग इट, बिकॉज इट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. इफ़ यू विल अंडरस्टैंड इट यू विल गेट रिजल्ट्स लाइक दिस. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसे काम करेगा, बट उसके लिए हमें थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा. मुझे अपने बेडरूम को एक सुंदर बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं पहले कचरा साफ़ करूँगी, झाड़ू से कचरा साफ़ करूँगी, पुराना पेंट रब करके उतारूँगी, पुराना फर्नीचर बाहर फेंकूँगी. उसके बाद सुंदर फर्नीचर आएगा, नया पेंट आएगा, नया फ्लोर आएगा, कारपेट आएगा, तो सुंदर बन जाएगा. सो सेम वेज जैसे हम गंदे रूम के अंदर ही नया फर्नीचर, नई लाइट, नया पेंट नहीं लग सकते, ऐसे ही अभी जो हमारे प्लेन्स हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइको स्पिरिचुअल, इन सब का जो गंदगी अब तक हमने बचपन से लेके अब तक जाने अनजाने इकट्ठी कर रखी है, पहले हम उसको स्मॉल एक्टिविटी, सिंपल एक्टिविटीज़, सिंपल न्यू डेली हैबिट्स, जिसमें हम इन सब प्लेन्स को अटेंड करेंगे, रोज़ अटेंड करेंगे, रोज़ क्लीन करेंगे, थोड़ा रोज़ क्लीन करेंगे. वेरी सून विद इन फ्यू डेज दीज प्लेन्स विल बी खाली, झाड़ू पोछा मार के साफ. सो यू आर फ्री नाउ वी विल fill up with the positive, helping, attracting positive things, positive health, positive relationship, everything. So we have to build a habit of having positive thoughts, positive emotions, self-love and so many other activities and make you do, जिससे हमारे ये सारे के सारे planes परफेक्ट अलाइन हो जाएंगे नेचर के लॉ के हिसाब से. तो जैसे ही हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी वो वाइब्रेशंस 4-5 प्लेन्स की अलाइन हो जाएंगी यूनिवर्स के साथ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद इन सेकेंड रिजल्ट देगा. आई वॉन्ट दिस, I wish to have this expensive jeans. I don't know how, but I'll have it. You will have it. You don't know that universe will start working for you. But what we do is, we want, मेरे को यार आज 1 लाख रुपया मिल जाए. दिल कह रहा है घर में तेरे पास खाने के पैसे नहीं है, तुझे 1 लाख कैसे मिल जाएंगे? गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर तो गंदी पुरानी टेबल पड़ी हुई है, तो नई डाइनिंग टेबल कैसे आ जाएगी? डबल थॉट हो गया. सो यू आर कैंसलिंग योर रीजन, कुछ नहीं हो पाएगा. सो लेट मी टेक आउट द ओल्ड टेबल फर्स्ट. सो नाउ माई हार्ट एंड माई माइंड इज कन्विंस्ड, जगह तो खाली है टेबल की, फ्रेश है, नया है, साफ है, आई कैन ब्रिंग अ न्यू टेबल इनसाइड. सो इट इज़ मोर एक्सेप्टिंग व्हेन यू सी विद योर ओन सेल्फ. तो जब मुझे पता है गंदगी ख़त्म हो गई है, खाली हो गया है, तो नए थॉट्स भरना मेरे लिए आसान है, उस पर फेथ करना आसान है, उस पर इम्प्लीमेंट करना आसान है. इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हम अलाइन हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा.
इट इज़ दैट सिंपल. सो आज की समरी फाइनल हो गई. वी हैव 5: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल. फाइन. इन चारों पे हम काम करेंगे, डेली अपनी हैबिट बनाएंगे, तो मेरा फिजिकल लेवल, फिजिकल body and my physical world around me will change completely. 25 minutes मैंने आपके ले लिए हैं. इट मे बिकम बोरिंग फॉर यू, एटलीस्ट फॉर द पीपल हु आर, जिनके लिए टॉपिक बिल्कुल नया है. नेक्स्ट वीडियो आई एम कमिंग अप विद कौन से टूल्स हैं या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हम अपनी वाइब्रेशन को पॉजिटिव कर सकते हैं 24/7. पर एक्टिविटी पे पर वीडियो बनाऊंगी. एंड आई गेट बैक टू यू सून गाइस. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. 25 minutes is too much for me. Best of luck. I hope this concept is clear. Concept clear नहीं होता है, please leave your comments in the message. I'll get back to you as soon as possible. God bless you. Have a good care of yourself. Be positive always and keep smiling. Thank you so much. Bye bye.